जय सुमरीवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ज़रूर होंगे। अगर आप ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ हैं तो ज़रूर अच्छे होंगे, विश्वास करता हूँ। आज गुरुवार है, 26 नवंबर। आइए आज का दिन प्रभु यीशु के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जो भी कुछ हम लोग कार्य करेंगे, प्रभु यीशु को आज के दिन के लिए सभी कार्यों को समर्पित करते हैं, ताकि वे हम सभी को आज का दिन में हमारे साथ रह के हम सभी को अच्छे जीवन बिताने के लिए मदद कर सके। आइए प्रभु यीशु की आज इस शुभ संदेश को सुनते हुए आज हम अपना दिन को शुरू करेंगे। आज का पवित्र सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे संत लूकास के अध्याय 21 पद संख्या 20 से लेके 28 तक। महासंकट। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, ये जो अंतिम का समय के बारे में आज हम प्रभु यीशु की सुसमाचार से हम लोग सुन रहे हैं। आज ये जो हफ्ता चल रहा है, ये जो वीक चल रहा है, ये आगमन समय से पहले जो अंतिम लिटर्जिकल ईयर होता है, वो हम लोग लास्ट हफ्ता में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और अब अगर आप लोग देखोगे, सोमवार से मतलब क्राइस्ट द किंग, राजा यीशु ख्रिस्त का पर्व मनाने के बाद जो भी सुसमाचार हम लोग सुनते आए हैं, आज तक 3-4 दिन हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि ये सुसमाचार में, संत लूकास के सुसमाचार में अंतिम के समय के बारे में बताया जा रहा है। अंत के समय में जब प्रभु यीशु द्वितीय आगमन करेंगे, सेकंड टाइम ये धरती पर आएंगे, हम लोगों को किस तरह तैयार रहना है, किस तरह खुद को प्रस्तुत करके उसकी दर्शन के लिए, उसकी आगमन के लिए हमको प्रस्तुत करके किस तरह रहना है, वो सभी के बारे में हम सुनते आए हैं। आज का सुसमाचार में हम लोग सुने कि प्रभु यीशु यरूशलेम की विनाश के बारे में बता रहे हैं। वे जानते थे कि रोमियो के द्वारा इन यरूशलेम शासित होंगे और पूरे तहस नहस होकर विनाश हो जाएगा, और उन्हीं के कहने के अनुसार ये हुआ।
और पहले से भी ये भविष्यवाणी हुई थी कि यरूशलेम को विनाश किया जाएगा गैर यहूदियों के द्वारा। मेरी बात साथियों, ये एक जो सच्ची घटना है जो कि हो चुकी है। अभी हम लोग हमारे जीवन में, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि हम लोग कभी भी नहीं जानते कभी भी नहीं जानते, सॉरी, कभी भी नहीं जानते हैं कि कभी भी अंतिम का समय आ सकता है। कोई भी समय यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु अभी धरती पूरी सारी दुनिया के लिए भविष्यवाणी करके गए हैं कि अंतिम के समय में ऐसा होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी युवा साथियों, आज माता कलीसिया हमको बुलाती है प्रस्तुत होने के लिए, तैयार रहने के लिए, ताकि प्रभु यीशु जब वे दूसरी बार आएंगे तो हम लोगों को विश्वास से परिपूर्ण होके पा सकें, हम लोगों को धार्मिकता से परिपूर्ण होके पा सके, पवित्रता से परिपूर्ण होके पा सके। वही बारे में बता रहे हैं आज का सुसमाचार में कि हम लोग किस तरह खुद को तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु के समय जब वो आएंगे तो क्या क्या घटना घटेगा। आकाश में तारे, सूरज और चंद्रमा चिन्ह देंगे और समुद्रों की लहरें भी बताएंगे, और इस छोर से उस छोर तक हर प्रकार के चिन्ह होंगे। हर राष्ट्र देश के लोग आतंकित हो जाएंगे, और बताया गया है उसी समय देख लेना और प्रस्तुत हो जाना, अपना सिर खड़ा करके ऊपर देखना, यही तुम्हारा मुक्ति का समय है, तुम्हारा उद्धार का समय है, क्योंकि मानव पुत्र उसी घड़ी आने वाले हैं। मेरी युवा साथियों, ये तो होके ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। इसमें हम लोगों को जिस तरह प्रभु यीशु अपने मुख से निकल कर ये वचन को बोले हैं, उसी अनुसार एक एक अक्षर में ये घटना घटने के लिए जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों, एक दिन हम लोग जरूर अंत में प्रवेश करेंगे। हमारा सब कुछ, इस धरती सब कुछ अंत हो जाएगा, हम लोग अंतिम समय में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों कि अंतिम समय आने से पहले प्रभु की स्वागत के लिए, प्रभु की दर्शन के लिए क्या हम खुद को प्रस्तुत किए हैं। जब ये सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो एक तरफ से विचलित लगता है हमारे जीवन में कि हम लोग इतना पाप कार्य करते हैं, इतना गंदे चीज़ों में डूबे हुए हैं, गंदे कार्य में डूबे हुए हैं। प्रभु यीशु हमको बार बार दोहराते हुए बताते हैं कि तुम लोग प्रस्तुत हो जाओ, खुद को बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पे लेके आओ और अपना जीवन को धार्मिक और पवित्र बनाओ। लेकिन हम लोग सच में भूल जाते हैं हमारे जीवन में कि हम किस तरह हमारा जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं। हम लोग भूल जाते इस दुनियाई चीज़ों में डूब के। मेरी युवा साथियों, अंतिम तो कंफर्म है, प्रभु यीशु तो जरूर आएंगे, लेकिन ये बात भी कंफर्म है जब एक बार हम लोग ये दुनिया से चले जाते हैं तो एक नई दुनिया का शुरू होता है, नरक या स्वर्ग का दुनिया। उस जगह हम लोग हमारे इस धरती पर जिस तरह हम लोग हमारा जीवन को बिताए हैं, उसी प्रकार उसी के फल के अनुसार हम लोगों को दिया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे छाटेंगे, भेड़ और बकरी को छाटेंगे और दोनों को अलग करके वे अपने साथ अच्छे भेड़ों को लेके जाएंगे, और बकरी मतलब जो गंदे कार्य करने वाले इंसान रहेंगे, पापों में डूबे हुए इंसान रहेंगे, वे नरक में प्रवेश करेंगे। मेरी युवा साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जीवन, अगर हम लोग यीशु के साथ हमारा दैनंदिन जीवन, डे टू डे लाइफ को अगर यीशु के साथ हम लोग बिताते हैं तो मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे जल्दी परिवर्तन ना हो के भी अगर धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे तो पाप के रास्ते को छोड़ के अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम सफलता पा सकते हैं और यीशु के आने तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं।
यीशु की वचन एक एक वचन सत्य होने वाला है और हो चुका है, हम लोग देखे हैं। जो भी कुछ वे बोले हैं सब कुछ बन चुका है, वो सब कुछ घट चुका है और ये अंतिम के समय में भी ऐसा ही होगा। लेकिन वे कहते हैं कि मैं क्या जब मेरा आगमन होगा, क्या मानव पुत्र इस धरती पर विश्वास को पाएगा क्या? मतलब कहने का मतलब ये है, जब प्रभु यीशु लौट के आएंगे सेकेंड टाइम, हम लोगों को वे फेथफुल, विश्वासी, धार्मिक, पवित्र पाएंगे क्या? या हम लोग कहीं शैतान को हमारी आत्मा बेच चुके होंगे, शैतान को हमारा ये पवित्र आत्मा के मंदिर में शैतान को हम बसा चुके होंगे। सोचने की बात है मेरी बात साथियों, अंतिम कन्फर्म है। बस ये सोचना है और ये करना है कि हम लोग किस तरह हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। दुनियाई चीज़ों में तो डूब के मौज मस्ती लाइफ को एंजॉयमेंट करके हम लोग बिता रहे हैं अभी। जब अंतिम समय आएगा तो समय चला जाएगा और हम लोग को रिग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्यारे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे जीवन को पापों से हटा के अच्छे राह पर चलने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी कोशिश कीजिए प्रभु यीशु के साथ जीने के लिए। हमको वो खुद बुलाते हैं, वो इतना हम लोगों को प्यार करते हैं कि हम लोग जितने भी पापों में डूबे हुए हैं वे पापों से निकलकर हमको गले में लगा के हमको फिर से धार्मिक और पवित्र बना सकते हैं। उतना प्यार है उनका। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु के सिवा और कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो कि आप लोगों को मुक्ति दे सकता है। इसीलिए कि ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए मरेगा और मरा है। प्रभु यीशु ही आपके प्यार के लिए, आपको पापों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, अनंत दुख भोग से बचा के आप लोगों के लिए मृत्यु हो के वे आप लोगों के लिए जीवन को छाटे हैं, जीवन को खरीदे हैं, आपके लाइफ को खरीदे हैं पापों से। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों कि आइए, अंतिम का समय तो निकट आ चुका है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं कि देशों भर में, पूरी दुनिया में किस तरह घटना घट रही है। तो इसलिए क्यों ना हम अभी से तैयार करें खुद को, हमारी आत्मा को प्रस्तुत करें, विश्वास में दृढ़ बने और पवित्र बने, जिस तरह हमारे प्रभु यीशु और पिता और पवित्र आत्मा पवित्र है। उनके जैसा हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं पवित्र बनने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ इस धरती में, इस दुनिया में, दुनिया के साथ जीते जीते हम लोग उसी के तौर तरीके के जीवन को बिताते बिताते हम लोगों को मुश्किल होता है प्रभु यीशु की वचनों पर चलने के लिए। लेकिन एक शुरुआत काफ़ी हो जाएगा। एक शुरुआत तो कीजिए प्रभु के साथ जीने के लिए। जीना तो पड़ेगा मेरी बात साथियों, क्योंकि अंतिम बहुत ही दुखदायक होने वाला है, बहुत ही पेनफुल होने वाला है, बहुत ही कष्ट वाला दुख अंतिम समय का होने वाला है। मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ सभी को कि अंतिम आने से पहले खुद को प्रस्तुत कर लीजिएगा प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग के लिए। आइए आज के दिन प्रभु यीशु को हम लोग समर्पित करते हैं माता मरियम की मध्यस्थता से, ताकि वे हम सभी को मदद करे, शक्ति प्रदान करे, कृपा बरसाए, ताकि हम लोग खुद को प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग के लिए, द्वितीय आगमन के लिए प्रस्तुत कर सकें। मेरी बात साथियों, प्रभु ईश्वर आप सभी को कृपा बरसाए और याद रखिएगा जरूर, अंतिम जरूर होगा, लेकिन अंतिम से पहले खुद को प्रस्तुत कर लेना। मजाक नहीं है, मस्ती नहीं है, जोक नहीं है, ये रियलिटी है। प्रभु यीशु अपने वचन से खुद कहते हैं ये बात कि अंतिम के समय में क्या होने वाला है, जो आज हम लोग सुसमाचार में पढ़े हैं। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु की वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें, सीरियसली ले और हमारा जीवन को बदलने के लिए कोशिश करते हुए अच्छा बने और खुद को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जब प्रभु यीशु आके हम सभी को देखेगा, पूछेगा, जानेगा, तब वो हमको प्रस्तुत पा सके। प्रभु ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए। जय यीशु।